मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ सूझता नहीं है। भले आज ऐसी कंडीशन आई है, लेकिन ये जो युवा काल है, वो स्वर्णिम काल है हमारे जीवन का। आपने देखा होगा, जितने भी लोग बड़े हुए हैं, जिनके भी नाम इतिहास के अंदर कहो, विज्ञान क्षेत्र के अंदर कहो, उद्योग धंधा के अंदर कहो, अजरामर हुए हैं, वो सारे युवा काल में ही उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो ये यूथ एज एक गोल्डन एज है, एक सुवर्ण संधि है अपने जीवन को ऊंचा बनाने की। इसका पल पल महत्वपूर्ण है। तो उसे कैसे सफल करे, क्या करे, आदि बातें हमारे जो आज के स्पीकर है वो आप सभी को क्लियर करेंगे। मैं एक बहन के नाते से आप सभी को यही कहूंगी कि आप इस यूथ एज का पूरा लाभ उठाना, इसका सेकंड सेकंड कैसे सफल करे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और इस भारत देश के लिए, वो आप समझते जाना। इस एज को, युवा काल को द बेस्ट काल समझना। ये जीवन एक हीरे तुल्य जीवन है, इस बात को मन के अंदर ठान लेना। और मैं यही शुभ भावना आप सबके लिए रखूंगी कि आप आज, कल नवरात्रि है, घट स्थापना होगी, देवियां बैठेंगी, लेकिन मैं आज कहूंगी कि ये हमारा जगदम्बा भवन बड़ा एक सुंदर स्थान है। और इस सुंदर स्थान पर आप सभी जितने भी आए हुए हैं, आप सभी वास्तव में चैतन्य दीपक है। अभी चैतन्य दीपकों के अंदर यहाँ पर ज्ञान का घृत डाला जाएगा। और चैतन्य दीपक को थोड़ा वो आता है ना, मराठी मध्ये काजळी म्हणतात, है ना, ऐसा थोड़ा आया है। वो कैसे ज्ञान योग से कट करना होता है और हमारे लाइफ को कैसे प्रकाशित करना होता है। तो आप सभी का लाइफ बहुत प्रकाशित हो जाए। आपका लाभ आपके लिए तो हो ही जाए, लेकिन आपके परिवार के लिए हो जाए और इस भारत देश को स्वर्णिम बनाने का काम जो परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, उस कार्य में भी आप एक चैतन्य दीपक बन, लाइट हाउस बन, उस कार्य को भी आगे बढ़ाने में आपका सदुपयोग हो जाए। यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सुनंदा बहन जी। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय दशरथ भाई जी से, उनका भी परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। दशरथ भाई जी has been practicing Rajयोग meditation for 53 years. He is the Maharashtra coordinator of the agriculture and rural wing of Brahma Kumaris. He is a very senior Rajयोग teacher. ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये इनका नाम है ब्रह्मा बाबा। तो इनके साथ भाई जी रहे हुए हैं। तो इनको तो मैं कभी मिल नहीं पाई, बट आई फील दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई एम विद दशरथ भाई जी, जो इनको मिले हुए हैं, उनके साथ रहे हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए इंस्पिरेशंस देंगे हमें आदरणीय दशरथ भाई जी। ओम शांति। आदरणीय सुनंदा दीदी, आदरणीय कमल भाई जी और आप सभी यूथ को देख करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और ये जो आज का टॉपिक है कि डिज़ाइन योर डेस्टिनी, ये कंप्लीट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है कि डिज़ाइन ऑफ डेस्टिनी ये चेंज करने का पीरियड है। एक कॉमन डिज़ाइन जो आज तक चल रहा था, उस डिज़ाइन से अभी अगर हम जाएंगे तो उसके प्रति हमें सोचना पड़ेगा। इफ डिज़ाइन इज फॉल्टी, then there is a
डेंजर इन डेस्टिनी, डेस्टिनी डेंजर में आ सकती है अगर डिजाइन फॉल्टी हो गया। तो डिजाइन परफेक्ट बनाने के लिए आप सभी यहाँ आए हुए हो, और मैं समझता हूँ कि परमात्मा की आपके ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए आपको उन्होंने यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो अभी डेस्टिनी को डिजाइन कैसे किया जाए, अभी देखो आज तक का ये यूथ के लिए आज तक यही रहा है कि उसको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। माँ बाप को बहुत गरूर से कहते थे, हमने देखा आज तक माँ बाप बड़े गरूर से कहते थे कि मेरा बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, मेरा जो लड़का है वो फॉरेन में पढ़ रहा है। तो माँ बाप के उसके ऊपर बहुत बड़ा गरूर था, बच्चा विदेश में एजुकेट हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान समय अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, मैं आपको देखता हूँ, ये बहुत साल का ये रिजल्ट है, बहुत साल का ये रिजल्ट है कि अभी एक प्रैक्टिकल हुई बात आपको बताता हूँ। पुणे में एक ऐसी घटना घटी, जोशी गुरुजी करके थे, उन्होंने बड़े मेहनत से कष्ट करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया, और दोनों बच्चे भी स्कूल में हायर स्टैंडर्ड में हमेशा पढ़ते थे, क्लास 1 में पढ़ते थे, बड़े होशियार बच्चे। तो क्या हुआ, अभी वो दोनों बच्चे भी अमेरिका में हैं। तो एक बड़ा बच्चा भी डॉक्टर है, वो भी वहाँ है, छोटा बच्चा आईटी इंजीनियर हुआ, वो भी अमेरिका में है, दोनों अभी टेक्सास में है। तो क्या हुआ, अभी दोनों तो विदेश गए, अभी माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं है। तो माँ बाप की हालत बहुत खराब हो गई, जब उनकी आयु बहुत बढ़ गई, तो माँ जब किराना माल लाने के लिए रोड क्रॉस करके जाती थी ना, तो बाप का हृदय धड़धड़ करता था कि वो आती है क्या नहीं वापस, क्योंकि रोड बड़ा क्रॉस करना पड़ता था, घर में दूसरा कोई नहीं था, पैसा तो भरपूर था लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, दोनों की तबीयत बहुत बिगड़ गई, समाचार बच्चों को जाता था कि भाई इनकी तबीयत बिगड़ गई, तो वो बोलते देखेंगे हम आएंगे आएंगे करके। फिर लास्ट में वो बच्चा, जो छोटा बच्चा था, उसको माँ ने मैसेज किया कि बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो कभी भी जा सकते, डॉक्टर ने कहा, तो आप दोनों जल्दी आओ करके। तो उनको कहा, वो बोले कि आते आते करके कहा। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फोन किया, वो माँ ने छोटे बच्चे को, कि तुम्हारा बाप गुजर गया है, बाप गुजर गया है, तो आप दोनों कब आएंगे, आप दोनों कब आएंगे। तो वो छोटा जो लड़का था वो बोला कि मैं दादा को पूछ करके बताता हूँ। तो वो जब बड़े भाई के पास, जो डॉक्टर था, वो बड़े भाई के पास गया और उसने कहा कि पिताजी गुजर गए हैं, तो अपने को तो जाना पड़ेगा, कब जाने का, अपन दोनों कब जाएंगे। तो वो बोला कि इस टाइम तुम जाओ, अगले टाइम मैं जाऊंगा। तो अभी इस टाइम तुम जाओ, अगले टाइम मैं जाएंगा। अभी वो माँ ने संदेश जब सुना वो मैसेज, उसको बहुत बड़ा दर्द फील हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ कि इन बच्चों को इतने कष्ट में हमने पढ़ाया और आज बच्चा रास्ता देख रहा है, बाप गया है, अभी माँ कब जाएंगी। तो इस प्रकार से ऊंचा एजुकेशन तो पढ़ा हुआ है, वहाँ वो अमेरिका में वेल सेट हो गए, बच्चों को भी नेशनैलिटी अमेरिका की मिली है, गवर्नमेंट उनकी जिम्मेवारी संभालती है, इनका अच्छा चल रहा है, गांव में आने का किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए ऐसे हालात में हमको हमारी डेस्टिनी को ठीक बनाने के लिए डिजाइन को ठीक करना जरूरी है। अभी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमको तो वेल एजुकेटेड बनना है, और इंडिया में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है इंडिया का, वो बहुत अच्छा है। नासा में भी अनेक साइंटिस्ट इंडियन है, अभी ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल भी इंडिया के पास आ रहा था, बोले थोड़े से मिस हो गया लेकिन आ रहा था ना। तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है यूथ के अंदर, लेकिन डिजाइन की तरफ ध्यान देना यूथ को बहुत जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनने का है और अपन आर्ट साइड में जर अगर एप्लीकेशन आपने दिया है, वो साइड चूज लिया है, तो डॉक्टर वही नहीं सकते ना, डिजाइन गलत हो गया, डॉक्टर बन नहीं सकते। तो डिजाइन बनाते समय बहुत सोच समझ करके
डिजाइन बनाओ। दो पावर वर्ल्ड में काम करती है, एक मटेरियलिस्टिक पावर और एक स्पिरिचुअल पावर है। जब तक मनुष्य जीवन में, भले चाहे आप बड़ा बिजनेस करो, बड़ी सर्विस करो, बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लो, लेकिन अगर उसको स्पिरिचुअलिटी का टच नहीं है तो सारा का सारा काम फेल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ मटेरियलिज्म के पास नहीं यूथ को आकर्षित होना चाहिए। वास्तव में यूथ देश की बहुत बड़ी ताकत है। देश की ताकत यूथ के ऊपर आजमाई जाती है। आज चाइना में सबसे ज्यादा यूथ है, उसके बाद भारत में आज सबसे 2/3 यूथ भारत के अंदर है। इसलिए चाइना भी डरा हुआ है कि यूथ ज्यादा से ज्यादा इंडिया के पास है। अमेरिका भी डरा हुआ है, उनसे कई गुना ज्यादा यूथ भारत के पास है, और वो भी इंटेलेक्चुअल यूथ है। भारत के यूथ कोई ऑर्डिनरी यूथ नहीं है, बड़े इंटेलेक्चुअल है। तो इसलिए इस इंटेलेक्चुअल को सही रीति से अपने को चूजना चाहिए रास्ता। अगर आपको कोल्हापुर सातारा जाना है और अगर आपने सोलापुर रोड पकड़ा तो काय का कोल्हापुर आएंगे, काय का सातारा आएंगे। इसीलिए डिजाइन करते समय बहुत सोच समझ के डिजाइन। अभी आप कर रहे तो आप सोचो कि मुझे कहाँ तक कौन सी पढ़ाई पढ़ने की है। पढ़ाई पढ़ने के लिए अगर विदेश में जाना है तो भले जाओ, जाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जा करके घर बस आना, उसलिए घर वालों का क्या अपने हाल होगा वो भी सोचना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से ऐसा डिजाइन करो कि आप भी खुश रहो, आपके घर वाले जिन्होंने आपको बनाया वो भी खुश रहे। और इसके साथ साथ ये जो आप जब डिजाइन बनाएंगे आपके डेस्टिनी का, तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप ऐसे स्थान पर आए हो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जब से दुनिया में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी गॉड फादर है, उनकी बुद्धि यहाँ काम करती है। उनकी श्रीमत जो है, परमात्मा की मत आपको यहाँ मिलती है। आज नौकरी करने के लिए अनेक साधन है। अच्छी खेती कर सकते, अच्छा दुकान चला सकते, अच्छी फैक्ट्री आप चला सकते हो, लेकिन अच्छा जीवन नहीं बना सकते। अगर आपको अच्छा जीवन बनाने का है तो आपको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी डिजाइनर हो, डिजाइन बना रहे हो, तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा कंसल्ट करके आपका डिजाइन बनाओ, समझा? आपका डिजाइन बढ़िया बनेगा और आपकी डेस्टिनी भी बहुत श्रेष्ठ बनेगी और बने, ऐसा संकल्प व्यक्त करके ठहरता हूँ। ओम शांति। Thank you very much, Dashrath Bhai ji, for your inspirations and blessings. तो डिजाइन योर डेस्टिनी इस सीरीज का आज पहला सेशन है, एंड वी हैव विथ अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी स्पेशल स्पीकर। वी हैव विथ अस बीके कमल। उनका भी परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। BK Kamal is a software engineer. He is a motivational speaker. He has been a Rajyog meditation trainer for more than 10 years now. He is a mental wellness trainer as well. ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग के कमिटी मेंबर भी है। आज तक 1500 से भी अधिक वर्कशॉप्स और सेशंस भाई जी ने लिए हैं, and he's touched more than 2 lakh lives. He is very active on social media and he regularly posts videos on his YouTube channel. तो आज अभी हम सुनेंगे आदरणीय कमल भाई जी से। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थोड़ा स्माइल करके बोलेंगे ओम शांति। सबकी आवाज नहीं आ रही है, पीछे वाले भी बोलेंगे, सभी थोड़ा सा एनर्जी के साथ मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आई। मेरे एक की आपसे ज्यादा आवाज है। चलो एक बार फिर बोलेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर ओम शांति। हाँ, अभी ठीक है। तो ये सेशन शुरू करने से पहले 1-2 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर हम चलेंगे आगे। जैसे भाई साहब ने भी सुनाया
कि अगर डिजाइन गलत होगा तो क्या होगा, है ना, हमारी जो डेस्टिनी है वो डेंजर में हो जाएगी। सोचिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और हमने अच्छे से उसको डिजाइन नहीं किया, या सिर्फ बाहर बाहर से तो बहुत अच्छा बना दिया पर अंदर से फाउंडेशन स्ट्रोंग नहीं है, तो क्या होगा, हर दिन हम डर में जिएंगे कि कब वो बिल्डिंग नीचे गिर जाए। तो शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो सेशन होगा दिस इज नॉट ओनली वन वे, है ना, टू वे कम्युनिकेशन हो तो अच्छा है। मतलब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप भी बीच में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो उसी समय भी आंसर देंगे, नहीं तो फिर बाद में भी, इट डिपेंड्स। तो जब हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक ही है या आज जो लॉन्चिंग है इस प्रोग्राम की, दैट इज डिजाइन योर डेस्टिनी। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं और हम जब डिजाइन की बात करते हैं, कई बार हम क्या बोलते हैं, जब भी कुछ अच्छा नहीं होता है हमारे साथ, हम कई बार कुछ शब्द बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत क्या है, मेरी किस्मत अच्छी है या खराब है, ज्यादातर क्या बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है। और कई लोग क्या बोलते हैं, वाई ऑलवेज मी, है ना, वाई मी एटीट्यूड है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। एंड कई लोग आते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, आप ये बताइए कि अच्छा करने के बाद भी बुरा होता है तो अच्छा करें क्यों। और कई लोग तो, कई बिलीफ ऐसे बन गए हैं, वो कहते हैं इस दुनिया में अच्छा करने वाली दुनिया ये नहीं है। तो हमें इन बिलीफ्स को तोड़ना होगा अगर हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो पहला प्रश्न ये है, आप में से किस किस को लगता है, क्योंकि दो थिंकिंग प्रोसेस हैं, एक है हमें लगता है कि भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था, तो वहां एक बहन आई और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना बहुत लड़ाई होती है और किसी ने कहा है कि वो जो गेट की दिशा है ना वो सही नहीं है, उसको थोड़ा चेंज करना है। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब उसके कारण लड़ाई हो रही है, ऐसा पॉसिबल है, यस और नो, नहीं है। तो मैंने उनको यही उत्तर दिया कि कई ऐसे घर भी हैं जो बिल्कुल सही दिशा से खुलते हैं एंट्री उसकी, लेकिन वहां पर भी चांसेस है कि आपस में लड़ाई या आपस में ट्यूनिंग सही ना हो। तो अगर हमें चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, सीड। सीड क्या है, हमारे थॉट्स। जब हम बात करते हैं डिजाइन योर डेस्टिनी, तो अगर हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, किसको चेंज कर कर, अपने थॉट्स को चेंज कर कर। तो हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं या कोई और लिखता है, जिसको लगता है कि कोई और लिखता है वो हाथ उठाए, कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, जिसको ये लगता है वो हाथ उठाए, अच्छे से उठाए, ओके। सबको यही लगता है कि हमारी किस्मत किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हम ध्यान से चेक करें अपने थॉट्स को और अपने शब्दों को, थॉट्स एंड वर्ड्स, ध्यान से अगर चेक करें पूरा दिन भर, तो हम कई बार देखेंगे, कई बार हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो गया, शायद मेरी किस्मत खराब है। और जब हम बार बार ये रिपीट करते हैं, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी थॉट जब बार बार रिपीट होता है वो हमारी रियलिटी बन जाता है। आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे पास एक 3-4 पेज का एक कुछ भेजा, है ना, बुक का कोई पार्ट था वो।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो उसमें था, आपने शायद वो बुक पढ़ी होगी, बुक का मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें था कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप क्या करिए, आप इमेजिन करिए कि गाड़ी आपके पास आ चुकी है, और थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, गाड़ी आपके पास आ जाएगी। क्या ये काम करेगा ऐसे? पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शंस, या यूं कहें पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट राइट एक्शंस विल नॉट वर्क। राइट एक्शंस तो करने होंगे, एफर्ट तो करना होगा। अगर हम सोचें विदाउट पुटिंग एन एफर्ट, हम सिर्फ सोचकर वो क्रिएट कर लें, नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? अगर मैं ये थॉट क्रिएट करता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, आई कैन अचीव इट, तो क्या होगा, धीरे 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 हमारे एक्शंस राइट डायरेक्शन में जाने शुरू हो जाएंगे। हमें कई लोग ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे जो हमें सही गाइड करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव हैं, या आप सबका अनुभव भी जरूर होगा, मेरा तो जीवन का अनुभव है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, ऑटोमेटिक आपको वैसे वैसे लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं। आप सबने किया है ये एक्सपीरियंस कि जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपको कहीं पर पहुंचना है तो आप वेट मत करिए कि सभी ग्रीन सिग्नल्स होंगे तब मैं चलूंगा। आप एक ग्रीन सिग्नल दिखता है, आप चलिए, आगे जाकर हमें आगे रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी किस्मत किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। एवरी थॉट आई क्रिएट, एवरी वर्ड आई स्पीक, आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। मैं अपने भाग्य का निर्माण कर रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं? सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं हम पूरे दिन भर में? आपको क्या लगता है लगभग कितने थॉट्स हम क्रिएट करते होंगे? हाँ जी, 60, लगभग 60, है ना? अलग अलग रिसर्च है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 40,000 टू 50-60,000 के बीच में। हो सकता है किसी के कम हो, किसी के इससे भी बहुत ज्यादा हो, राइट? इतने सारे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं पूरा दिन भर में। लेकिन बचपन से हमें किसी ने ये नहीं सिखाया, बचपन से बहुत चीजें सिखाई गई। ये सिखाया गया कि ये बोलना है, इनके सामने ये नहीं बोलना है, इनके सामने ऐसा नहीं करना है, ये खाना है नहीं खाना, ये भी थोड़ा सा बताया गया। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये सोचना है या नहीं सोचना है। या हमें पता होते हुए भी किसी ने बताया भी, जैसे कोई हमसे मिला, उसने क्या कहा, हमने सपोज अगर हमने उसको अपना बताया सिचुएशन कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, क्या उत्तर देता है हमें? बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव सोचो। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि पॉजिटिव हम सोचें कैसे, क्योंकि हमारी डेस्टिनी की शुरुआत कहां से होती है? थॉट्स। एक थॉट हम बार बार क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से मान लो मुझे सिखाया गया कि आपको थॉट क्रिएट करना है, आई एम पावरफुल, या एक थॉट क्रिएट करना है कि जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा समाया हुआ है। तो अगर ये थॉट हम बार बार क्रिएट करेंगे, क्या हो जाएगा उससे? हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस। सपोज मैं सोचता हूं आई एम कॉन्फिडेंट, तो क्या होगा? मेरे वर्ड्स एंड एक्शंस चेंज हो जाएंगे। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, उसके बाद क्या आएगा? कोई भी काम हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर क्या बनता है हमारा? संस्कार, हैबिट, संस्कार। शुरुआत कहां से होती है? थॉट्स से। जैसे मान लीजिए किसी का संस्कार है डिस्टर्ब होने का, आज से डिसाइड किया कि हम आज से डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक होता है डिस्टर्ब करना,
हम कई स्कूल में जाते हैं तो मैं पूछता हूँ अच्छा आप में से कौन कौन डिस्टर्ब होता है, तो आप हाथ उठाएंगे कौन कौन डिस्टर्ब होता है, हर्ट होता है कभी कभी, हाथ उठाएं। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं जो, ठीक है। अच्छा कौन है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होते किसी भी वजह से? अच्छा, और कुछ हाथ खड़े नहीं है तो मैं पूछता हूँ अच्छा वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम डिस्टर्ब होते नहीं है, हम तो डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें डिस्टर्ब करना भी नहीं है एंड उससे भी इंपॉर्टेंट डिस्टर्ब होना भी नहीं। तो यहाँ रेगुलर क्लास होती है तो उसमें परमात्मा कहते हैं ना दुख दो, ये दुनिया में भी कहा जाता है, लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट है, ना दुख लो। क्योंकि जो दुखी होगा वो किसी ना किसी को कभी ना कभी डिस्टर्ब जरूर करेगा। जो दुखी है वो दुखी किए बिना नहीं रह सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही जो खुश है वो क्या करेगा, वो खुश किए बिना नहीं रह सकता है, दूसरों को, दूसरों की हेल्प किए बिना नहीं रह सकता है। सामने वाला कहेगा आप हेल्प क्यों कर रहे हो, कहेगा बस मैं कर रहा हूं। कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कौन कर पाएगा ये, जो खुश है। और जो अंदर से खाली है, दुखी है, वो क्या कहेगा, मैंने आपकी हेल्प की, लिखवाया तो नहीं। होता है ना कई बार, मान लो मैंने आपकी हेल्प की, हम किसी से लिखवाते नहीं है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी आप मेरी हेल्प करना, लेकिन बिना लिखे भी अंडरस्टूड होता है। जब मुझे जरूरत होती है और सामने वाला जब मेरी हेल्प नहीं करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मैंने जब इनको जरूरत थी, बहुत साल पहले की बात है, तो कुछ लोग बैठे थे, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, लेकिन क्योंकि वहां बैठा था तो मैंने सुन लिया। तो वो बात कर रहे थे कि देखो उसको इतने पैसे दिए, इतनी हेल्प की, उसने तो एक बार अप्रिशिएट भी नहीं किया। तो मैंने बड़े प्यार से उनको कहा, मैंने कहा फिर आपने हेल्प क्यों की? क्योंकि उन्होंने तो आकर नहीं कहा हेल्प करो। हेल्प करने का मतलब क्या है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सामने जब मुझे जरूरत होगी आप भी हेल्प करो। दैट इज रियल हेल्प। नहीं तो वो क्या होगा, हेल्प नहीं होगी, क्या होगा, बिजनेस। हाँ ये जरूर है, अगर आप दिल से दूसरों को सहयोग करते हो आपको समय पर सहयोग मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति से मिलेगा। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी व्यक्ति से मिले, नहीं ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है ज्यादातर केसेस में कि सामने वाला तैयार ही नहीं है या उसके अंदर देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि हेल्प करने के लिए, सहयोग देने के लिए शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, तभी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, फिर क्या आता है, संस्कार। मान लो हमने डिसाइड किया आज से हम किसी बात से डिस्टर्ब नहीं होंगे। शुरुआत हुई थॉट से, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब, आई एम इमोशनली स्ट्रोंग, आई एम पावरफुल। और फिर हम क्या करेंगे, उसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, थॉट्स को रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे हमारे शब्द, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, जिसको हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स। क्योंकि रिएक्शन मीन्स एकदम से जो हो जाता है, रिस्पॉन्ड मीन्स वी आर अवेयर, हम अवेयर हैं। ऐसा नहीं कि सिचुएशन आई और हमने रिएक्ट कर दिया। आई एम अवेयर कि सिचुएशन आई बट सिचुएशन डज नॉट हैव पावर। सिचुएशन में इतनी पावर नहीं है कि मैं गलत करूं और मैं कहूं इस सिचुएशन के मैंने गलत किया, इस सिचुएशन के कारण मैंने गलत किया। या आज ज्यादातर लोग जब गलत काम भी करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है दूसरों को देख कर करना। कि हम किसी दूसरे को देखते हैं और हम कहते हैं उसने किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अगर हमें अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना है, अगर हमें डिजाइनर बनना है अपनी लाइफ का, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहां से होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लेम गेम नहीं। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा गेम है वो कौन सी खेली जाती है दुनिया भर में, कौन सा स्पोर्ट है या कौन सी गेम है जो दुनिया भर में खेली जाती है, ब्लेम गेम।
हम कई बार कहते हैं मैं दुखी हुआ इस कारण से, या मैंने गुस्सा किया इसकी वजह से। तो आज से हम शुरुआत करेंगे अपने थॉट्स को चेंज कर। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ थॉट्स लेंगे, नेक्स्ट 30 डेज एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर जाकर धीरे धीरे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, संस्कार, और फिर पर्सनैलिटी, और फिर उसके बाद क्या होता है, डेस्टिनी। जब हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो हमारा भाग्य भी चेंज हो जाता है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने थॉट्स को चेंज कर। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी करने से पहले एक बात को हम समझें, जो आज से हम प्रैक्टिस करें। इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं 40,000 to 50,000 के बीच में। तो अगर हम सिर्फ अवेयर हो जाएं कि मेरा हर एक थॉट मेरे लिए क्या होना चाहिए, ब्लेसिंग होना चाहिए। बस अगर हम ये अवेयर हो जाए, माई एवरी थॉट शुड बी अ ब्लेसिंग फॉर माई सेल्फ, और दूसरों के लिए। दूसरों के लिए क्या होना चाहिए, दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग्स। लेकिन दूसरों को ब्लेसिंग्स कौन दे सकता है, दूसरों को अप्रिशिएट कौन कर सकता है, दूसरों को अच्छा कौन बोल सकता है, जो पहले खुद को अच्छा बोलने की पावर रखता हो, जिसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे बाहर से अप्रिसिएशन चाहिए, मैं दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो हमें सीखना है खुद को हम ब्लेसिंग्स कैसे दें। आप इमेजिन करके देखिए, सिर्फ एक फैक्ट्री है, आप उसके मालिक हैं, और वहां आप डेली 40,000 के आसपास, 40,000 to 50,000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर वो 50,000 या 40,000 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, क्या हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, नहीं हो सकते। तो हमारा एक एक प्रोडक्ट, हमारा एक एक थॉट कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी। क्योंकि थॉट्स अलग अलग हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स यहाँ जाना है, ये करना है, शाम को यहाँ जाना है। पॉजिटिव थॉट्स मीन्स, आप में से कोई एग्जांपल बताएगा पॉजिटिव थॉट का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का? हाँ जी, हाँ वो नेगेटिव हो गया है ना। देखो, नेगेटिव और वेस्ट में क्या फर्क है। एक होते हैं नेगेटिव थॉट्स, दूसरे होते हैं वेस्ट थॉट्स। राइट, हाँ, जैसे आपने सही बोला। होता क्या है, शुरुआत होती है ऑर्डिनरी थॉट से। जैसे खाना बनाना है, ठीक है, या खाना खाना है, ये क्या हुआ, न्यूट्रल थॉट, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, अच्छा आज फिर बनाना पड़ेगा, क्या बनाए, समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाए, कल भी बनाया था, मुझे ही बनाना पड़ता है। ये कहाँ चले गए हम, ऑर्डिनरी थॉट से धीरे धीरे वेस्ट। ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव अलग है। वेस्ट मीन्स, वेस्ट थॉट्स मीन्स थिंकिंग अबाउट समथिंग which I cannot control, which I cannot change. For example, past. Thinking about past. Past के बारे में सोचते रहना, ऐसा हो गया, काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता। हो गया ना। कई बार होता है 1 साल पहले कुछ हुआ था, 2 साल पहले कुछ हुआ था, किसी से गलती हुई थी या हमसे गलती हुई थी, बट स्टिल वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट पास्ट। पास्ट को क्या करना है, पास्ट से सीखना है। जो भी हुआ, वी कैनॉट चेंज पास्ट। थिंकिंग अबाउट पास्ट, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंट है वहां से फोकस कहाँ चला गया, पास्ट में। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सभी के पास मोबाइल है, सभी मोबाइल लेंगे अपने हाथ में, हाथ में लेंगे सीधा, और हाथ को सीधा करेंगे। हाँ, साइलेंट पे भी कर लीजिए, जो जो कर रहे हैं साइलेंट पर। और हाथ को रखेंगे बिल्कुल सीधा, किसी को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे रखकर नहीं, बिल्कुल सीधा हाथ। ओके, भारी है मोबाइल, लाइट, ओके। 1 मिनट तक हम रख सकते हैं। अच्छा, 30 सेकंड के लिए रख सकते हैं, पॉसिबल, इजी, 30 सेकंड्स, ठीक है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी कोई कोई रख सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स थोड़ा सा मुश्किल, कोई कोई रख लेंगे।
1 घंटा रख सकते हैं? 1 घंटा? अच्छा, 1 दिन, मतलब कल मैं इसी समय पर आऊंगा और देखेंगे कौन कौन ऐसे ही बैठा है। रख सकते हैं 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, पूरा जीवन? नहीं रख सकते। अच्छा, अब हमें कौन रोक रहा है कि मान लो मैं आपको कहूं नहीं आपको 1 घंटा रखना ही पड़ेगा, मैं इतनी दूर से आया हूं प्लीज, तो आप क्या कहेंगे? आपके मन में आएगा, थोड़ी देर आप रखेंगे 2 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ओके आप दूर से आए हो, वी रिस्पेक्ट यू लेकिन क्या कर देंगे थोड़ी देर में? धीरे धीरे हाथ नीचे आ जाएंगे ना, हम रख देंगे। तो आपके पास अभी रुक जाइए अब आपके पास चॉइस है, ठीक है? 2 चॉइसेस हैं, जिसका मन है वो रख दीजिए, जिसका मन है वो 1 घंटा ऐसे ही रखे, आपकी चॉइस है, ठीक है? तो देखो सबने रख दिया, 1-2 हाथ हैं वो भी 10 मिनट में आ जाएंगे नीचे लेकिन क्या ये रखना जरूरी था या नहीं? इससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, किसी का भी, मेरा भी फायदा नहीं हो रहा। अगर मेरा फायदा होता तो शायद आप सोच भी लेते, लेकिन मेरा भी इसमें फायदा नहीं है और आपका फायदा भी नहीं है। हाँ, थैंक यू हाथ नीचे रख लिया उन्होंने। अच्छा, डिसाइड कौन करेगा कि मुझे रखना है या नहीं रखना है? आपका डिसीजन था। आपने क्यों डिसाइड किया? हाँ, कंफर्टेबल नहीं था या हर्ट कर रहा था मुझे, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, है ना? आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, तो मुझे लगा कि नहीं कंफर्टेबल नहीं है, इससे अच्छा क्या है मैं इसको नीचे रख दूं, आई एम मोर कंफर्टेबल नाउ। ठीक ऐसे ही ये है हमारा हाथ, हम बोलते हैं ना मेरा हाथ, हम कभी नहीं कहते मैं हाथ, हम क्या बोलते हैं? माई हैंड। ऐसे ही मन को क्या बोलते हैं? मैं मन बोलते हैं कभी नहीं, मेरा मन, मेरा माइंड। हमारे अंदर ये शक्ति भी है, जब चाहे हम बातों को छोड़ सकते। 30 सेकंड्स हम पकड़ सकते हैं, वो आपको छुट्टी है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल मत पकड़िए, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, चलो कोई भी बात हुई सोल्व कर दीजिए उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट्स में। लेकिन उसके बाद क्या करना है? उससे सीखना है। आपसे कोई गलती हुई मान लीजिए, हो गई ना, आई कैन नॉट चेंज। समझदार व्यक्ति किसको कहा जाता है? उसको नहीं जो गलती ना करे। समझदार किसको कहते हैं? जो गलती को सीखे और अगली बार उसको रिपीट ना करे। तो अगर गलती हुई है, उसको पकड़ कर रखा है, उसको समझदार नहीं कहेंगे। सीखना है, मूव ऑन, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। तो पास्ट का बोझ मन पर नहीं रखना है। तो हमें अपने जीवन को कैसा डिजाइन करना है? सिर्फ पैसा नहीं, भाई साहब भी बता रहे थे ना कि पैसे के लिए, और आजकल यही है, ज्यादातर लोग किस पर ध्यान रखते हैं? स्पेशली यूथ एज में जब हम मिलते हैं जिनसे, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने के जीवन का लक्ष्य क्या है? वो कहते हैं पैसा। फिर धीरे धीरे एज बढ़ती है तो समझ में आता है मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन कई बार फिर बहुत देर हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। 2 ट्विंस हैं जिनका नाम है राम और श्याम। सेम स्कूलिंग हुई उनकी, सेम कॉलेज हुआ। जब प्लेसमेंट की बात आई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आप में से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे शायद। तो जब प्लेसमेंट की बात आई, जो राम था उसकी प्लेसमेंट हुई 5 लाख रुपीज पर ईयर। जो श्याम था उसकी प्लेसमेंट हुई 10 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है, राम और श्याम। हु इज मोर सक्सेसफुल, राम या श्याम? थोड़ा तेज बोलिए। श्याम या राम? श्याम। कैसे? 10 लाख अच्छा, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अंदर बिठाना है। बचपन से हमारे अंदर बिठाया गया है, नंबर सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। अच्छा, गाड़ी बड़ी है, यू आर मोर सक्सेसफुल? नहीं। जब मेरी जॉब लगी या मैं कॉलेज में भी था तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी। मुझसे कोई पूछता था आपके कितने नंबर आए, तो मैं कहता था बहुत अच्छे आए। कहते थे लेकिन कितने? बहुत अच्छे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब जॉब लगी कई लोग पूछते थे कितना पैकेज है, तो मैंने सबको कहा कैसा पैकेज है? बहुत अच्छा।
कहते फिर भी आप बताइए। बहुत अच्छा है, जितना मुझे चाहिए था उससे बहुत अधिक है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज समथिंग, मतलब मनी इज इंपॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं पैसा खराब चीज है, वो भी गलत है। एक जगह हम प्रोग्राम करा रहे थे, तो मैंने पूछा खुशी गायब होने के क्या क्या कारण है। तो बहुत लोग हैं अलग अलग उत्तर देते हैं। वो किसी ने कहा पैसा, और कई लोग क्या बोलते हैं, पैसे को ही क्या बोलते हैं, माया, है ना। पैसा माया नहीं है, पैसा इज वेरी गुड थिंग, बट द मेन थिंग इज उस पैसे को हम यूज कैसे कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पैसे को हम कमा कैसे रहे। कि जो मैं काम कर रहा हूं, जैसे अन्न होता है सात्विक तामसिक, ऐसे ही धन भी क्या होता है, सात्विक तामसिक। ऐसे ही मन का भोजन भी कैसा होता है, सात्विक तामसिक। मैं कैसे कमा रहा हूं, क्या मैं जो काम कर रहा हूं किसी को, क्योंकि आजकल कई ऐसे सारे काम हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाते हैं। वो कैसा धन है, खुशी मिलेगी उससे, गाड़ी तो मिलेगी, खुशी पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस यहां आएगा ही। कोई कहे किसी को क्या पता मैंने पैसा कैसे कमाया, सब पता है। आप क्या क्या संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, एवरी थॉट आई क्रिएट, एवरी वर्ड आई स्पीक, और एक्शन में अच्छा कर रहा हूं लेकिन थॉट्स अच्छे नहीं हैं, तो भी मुझे वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि एक एक थॉट हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। एक एक थॉट माना कर्म। हम ऐसा नहीं कह सकते मैंने गलत काम नहीं किया। अगर मैंने नेगेटिव सोचा, वेस्ट भी सोचा, दैट मीन्स उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा या मिल ही रहा है। क्योंकि वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर कर क्या होता है, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में, हम क्या सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हम इस बारे में सोच रहे हैं। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम जब जाते हैं हमें बाहर निकलने से डर लगता है, हमें लगता है सब हमें जज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। शायद हमारे अंदर वो फियर बिना बात कर है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मान लो हम जा रहे हैं, 4 लोगों ने हमारी तरफ देखा और हंस दिए क्या सोचेंगे हम? कई लोग क्या सोचेंगे, शायद मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। पर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, शायद मेरे बारे में अच्छा सोचकर खुश हो रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे वाइब्रेशंस पर। तो वेस्ट थॉट्स क्या नुकसान करते हैं, आप में से कोई शेयर करेंगे? वेस्ट थॉट्स हमारा नुकसान करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये जो बैटरी है इसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे डाउन, स्विच ऑफ भी हो जाता है फिर कभी कभी। तो ये बैटरी क्या हो जाती है, डाउन। 2 काम होते हैं वेस्ट थॉट से मेनली, एक तो बैटरी डाउन, प्लस बुद्धि भी कमजोर होती है, परखने की शक्ति एंड डिसीजन मेकिंग। जो ज्यादा सोचता है वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है, उसकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, पावर टू डिस्क्रिमिनेट खत्म हो जाती है वेस्ट थॉट्स। और ये बैटरी तो हम जानते हैं, एक होता है तन से थक जाना, एक होता है मन से थक जाना। कभी कभी होता है फिजिकल हमने एक्टिविटी नहीं की, लेकिन सोचते 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 लगता है बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। फिर सामने वाला भी कहता है ऐसा क्या हो गया, आपकी बैटरी डाउन क्यों है? हम कहते हैं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, बट वी वर थिंकिंग। थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट थिंकिंग टू मच अबाउट समथिंग, या थिंकिंग अबाउट समथिंग विच आई कैनॉट चेंज, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो ये तो पक्का है, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आज से एक पावर यूज करेंगे, हर रोज रात को सोने से पहले एक प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस हमारे जीवन को बदल सकती है। वो प्रैक्टिस है डिलीट। डिलीट। पूरा दिन भर जो हुआ, कुछ भी इमोशंस पकड़े हुए हैं, कोई बात पकड़ी हुई है, रात को कैसे सोना है, डिलीट। मन को हल्का कर कर सोना है। अगर हम अपना भविष्य, अपना भाग्य बहुत सुंदर करना चाहते हैं, खुशी
हेल्थ एंड हैप्पीनेस बोथ आर कनेक्टेड। हेल्थ अच्छी है कब? आप एक्टिविटी कितनी भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पर मन खराब है तो हेल्थ खराब होगी ही होगी। मन का इफेक्ट तन पर आता ही है। खुश रहना, लेकिन खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुश कौन रह सकता है? जिसका मन लाइट है, जिसका मन हल्का है। मन हल्का है तो खुश है, मन भारी है तो सब कुछ होते हुए भी, बड़ी जो हमारी ड्रीम कार है उसमें बैठे हुए भी हम कैसे रहेंगे? परेशान। पास्ट फ्यूचर, ये मेरे बारे में ये बोल रहा है, ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और आजकल तो रियल लाइफ की जगह क्या हो गया है? सोशल मीडिया पर मुझे लाइक नहीं किया लोगों ने। एक छोटी सी लड़की थी 6th क्लास में, उससे मैं मिला तो उसकी मदर बता रहे थे कि इसका ना चैनल है एक इंस्टाग्राम पर और ये वीडियोस डालते हैं। तो मैंने उस छोटे बच्चे से पूछा कि, मैंने कहा अच्छा आपको अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करे, लाइक्स करे? कहते हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला जब नहीं आते हैं लाइक्स उतने सारे? कहती हाँ फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। 6th क्लास। माई हैप्पीनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट। एप्रिसिएशन की बुक। मुझे दूसरों से एप्रिसिएशन चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अगर एप्रिसिएशन चाहिए तो क्रिटिसिज्म से दूर भी भागेंगे हम। और आज सबसे बड़ा डर जो है, रिसर्च कहती है मौत से भी ज्यादा डर, फियर ऑफ डेथ से भी बड़ा डर कौन सा है? फियर ऑफ स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि कुछ बोलेंगे कोई हंसेगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। वो क्यों है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म? क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमें अप्रिशिएट करें। तो आज से हम एक काम शुरू करते हैं। हम आज से दूसरों से एप्रिसिएशन चाहते हैं या नहीं चाहते? एक बार बोलेंगे सब मेरे साथ? मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बोलिए एक बार। किसी से, एक बार आंखें बंद कर कर वो खुशी फील कर कर, ठीक है, अच्छे से बोलना, बहुत खुशी से फील कर कर। चलिए एक बार बोलें सभी। मुझे, एक मिनट, अभी शुरू करें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज, यहां तक आवाज तो आनी चाहिए ना। पहले मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप रिपीट करना। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलते ही मन कैसा हो जाता है? हल्का। और ये अगर दिन भर, सिर्फ आज नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात ले जाने का तरीका क्या है उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे कि ठीक है थॉट चेंज किया, पर उसको परमानेंट कैसे करें उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? तो जो हमने सीखा कि हमारा हर एक थॉट कैसा होना चाहिए? ब्लेसिंग, पॉजिटिव, एप्रिशिएट करना है खुद को। आप में से कभी किसी को आशीर्वाद मिला है दूसरों से? आपने आशीर्वाद लिया है किसी से? यस और नो? लिया है। अच्छा, कोई हमें आशीर्वाद देता है, कैसे देता है? हम अपना हाथ रखता है हमारे सिर पर और क्या बोलता है? सिर पर हाथ रखकर दुखी रहो। आप सिर्फ इमेजिन करिए, आप कहीं गए, आपने उनके पैर छुए, उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा सदा दुखी रहो, या उन्होंने कहा तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। या मान लीजिए आपका 9 बजे एग्जाम है, आप 8:30 बजे कोई व्यक्ति आपको मिला, आपने ऐसे किया, उसने सिर पर हाथ रखा और बोला तुम तो लगता है आज फेल होगे। लग नहीं रहा कि तुम पास होगे। क्या करेंगे? जाओगे उसके पास दोबारा? जाएंगे? अगली बार अगर एग्जाम होगा, उसको दूर से देखते ही, मतलब उसका घर अगर इधर से होगा ना जहां से हमें जाना है, हम थोड़ा दूसरा रास्ता लेकर जाएंगे। लेकिन पूरे दिन भर चेक करें हम खुद को कितनी बार ब्लेसिंग्स देते हैं और कितनी बार, ब्लेसिंग्स का उल्टा क्या बोलेंगे? कर्स। कितनी बार नेगेटिव एनर्जी देते हैं। खुद को कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं और खुद को कितनी बार क्रिटिसाइज करते हैं। चलो अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय है। ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? हर घंटे में मन पर क्या करना है? मन को 1 मिनट के लिए स्टॉप, ठीक है? तो 2 मिनट हम बैठेंगे अभी और 2 मिनट के लिए 2-3 थॉट्स क्रिएट करेंगे मन में। मन को प्रेजेंट में लाकर
मैं बहुत खुश हूं। सेकंड, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। और सबके चेहरे पर क्या होनी चाहिए? स्माइल करके। ठीक है, चलो 2 मिनट बैठेंगे। तो जैसे हम ये ट्रैफिक कंट्रोल हमने किया, तो आज से हम ये घर पर भी शुरू करेंगे, है ना? या ऑफिस में आप हैं, घर पर हैं, तो प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल ब्रह्मा कुमारीज लिखेंगे तो एक एप्लीकेशन है, और हर घंटे में 1 मिनट खुद को ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर को भी, तन को भी, बॉडी को भी और मन को भी। उसमें क्या करना है? मन को प्रेजेंट में लेकर आना है। तो जो हम बात कर रहे थे कि पूरे दिन भर में ज्यादातर हम खुद को ब्लेसिंग्स देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, या नेगेटिव एनर्जी देते हैं ज्यादातर? जिसको लगता है कि मोर देन 50% नेगेटिव ज्यादा आ जाता है, वो हाथ उठाएंगे, है ना? 50% से ज्यादा? ओके, ठीक है। आज से हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको कम करेंगे। कैसे करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। उसके बाद आपके जो प्रश्न भी होंगे इसी से रिलेटेड, वो भी हम लेंगे। तो आज से हम ये शुरू करते हैं। पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि हम खुद को आशीर्वाद कैसे दें। आपको आता है खुद को आशीर्वाद देना? दूसरों को तो हमें आता है ना? दूसरे को भी हम कभी, आजकल तो वो भी कम ही देते हैं। मतलब दूसरे को अप्रिशिएट करना, दैट मीन्स हम एक हिसाब से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि आशीर्वाद मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। हम किसी को पॉजिटिव बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं उसको ब्लेसिंग्स दे रहा हूं। चलो अपना हाथ ऊपर लाएंगे, राइट हैंड बिल्कुल सीधा। अब हम क्या करेंगे? खुद को क्या देंगे? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। जब मैं कुछ पॉजिटिव बोलूंगा, आपको क्या करना है? हाथ को लाना है अपने सिर पर, ठीक है? और आपको बोलना है, लाइए सब सिर पर, और बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है? तेज बोलना है थोड़ा सा। आशीर्वाद दे रहे हैं ना खुद को, तथास्तु। और कैसा, कैसे बोलना है? स्माइल करके। आशीर्वाद मीन्स स्माइल करके, खुश होना है। फिर हाथ को ऊपर,
ठीक है, एक प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर हम तेज स्पीड से करेंगे। मैं खुश हूं, हाँ तथास्तु और हाथ ऊपर। ठीक है, मैं दुखी हूं दुखी पे नहीं करना है, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलो अब ये फास्ट स्पीड से करेंगे। गलती से भी वी शुड बी अवेयर, अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, गलती से भी खुद को नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी, ओनली पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, चलो मैं शांत हूं, मैं खुश हूं। 1 मिनट फिर से करेंगे, फास्ट स्पीड, इतना आराम से नहीं। मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं दुखी हूं कोई बात, 1-2 ने किया, फिर से करते हैं, एक बार हाथ ऊपर। अब गलती से भी नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी नहीं। मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं दुखी हूं कोई बात नहीं, अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहां से तो साफ दिख रहा है, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमने ये एक्टिविटी की या कर रहे थे, हमारा चेहरा क्या हो गया, चेहरे की जो खुशी है वो बढ़ गई है ना, खिल गया फूल की तरह। नहीं तो कई बार आजकल क्या हो जाता है, चेहरा जो है थोड़ा मुरझाया हुआ रहता है। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, 10% दिखता है वो, तो ऐसे यहाँ पर कोई बैटरी तो नहीं है हमारे, लेकिन वो चेहरे से दिखती है। आप किसी से भी मिलेंगे, देखकर बताया जा सकता है उसके चेहरे से कि उसकी बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। और कई बार हम बोलते भी है ना किसी को कि आज आपकी बैटरी डिस्चार्ज क्यों लग रही है, डाउन क्यों लग रही है। तो बैटरी को चार्ज करने की विधि क्या है, पॉजिटिव थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प। वेस्ट को खत्म करने की विधि क्या है, पास्ट फ्यूचर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं फेल ना हो जाऊं, किस्मत खराब है, जो भी अलग 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 वेस्ट थॉट्स को खत्म करने का देयर इज ओनली वन मेथड, केवल एक तरीका, इसके अलावा दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है। वेस्ट थॉट्स को खत्म करने की विधि क्या है, ओनली वन मेथड, दैट इज व्यर्थ को खत्म करना है, ओनली वन मेथड, दैट इज समर्थ संकल्प, पॉजिटिव एलिवेटेड हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, ओनली वन मेथड, और कोई मेथड नहीं है। कई लोग गलती क्या करते हैं, जब थॉट्स चल रहे होते हैं बहुत नेगेटिव या वेस्ट या ओवर थिंकिंग, अगर आपने रोकने की कोशिश की उनको, इट विल नॉट वर्क। ये हम सब जानते हैं। क्या होता है जब नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप, क्या होता है, क्या होता है, स्पीड तेज हो जाती है या कम हो जाती है, स्पीड और तेज हो जाती है। फोर्सफुली हमें कभी नेगेटिव थॉट्स को नहीं रोकना है। उसकी विधि क्या है, पेशेंस। इसके लिए 3 एक फॉर्मूला है, आप याद रखना, उसको प्रैक्टिस करना। एंड दिस प्रैक्टिस इज ओनली फॉर 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं। आप ट्रैफिक में हैं, रेड लाइट है, उस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटा आपने पढ़ा, काम किया, उसके बाद 1 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्या है, SOS, नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए। पहला S क्या है, स्टॉप। मन को कहना है 1 मिनट या 2 मिनट स्टॉप। 1 मिनट भी काम करेगा, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो और अच्छा है। 1 मिनट स्टॉप, मन को सिर्फ कहना है चिंता करनी है, 1 मिनट के बाद करेंगे। एक भाई के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। वो ना सुबह से लेकर रात तक चिंता करते थे। तो मैंने उनको कहा आप आज प्रैक्टिस करना, एक टाइम फिक्स कर लो शाम का। उन्होंने टाइम फिक्स किया 5 to 6। तो मैंने उनको कहा सुबह 10 बजे अगर चिंता हो रही हो, मन को कहना चिंता करेंगे, लेकिन कब करेंगे, 5 बजे। तो उन्होंने अगले दिन अनुभव सुनाया, कहते पहले से काफी कम हो गई, मतलब 20% रह गई है। मन को गाइड करना, मन को समझाना। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है, मन को समझाने से। नहीं तो मन को समझाते ही नहीं है।
मन को गाइडेंस देनी होगी, मन को रास्ता दिखाना पड़ेगा कि नहीं 1 मिनट शांत हो जाओ। मन को कहा, मन सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा या नहीं? कई लोग कहते हैं मन तो सुनता ही नहीं है। शुरू शुरू में हो सकता है ना सुने, अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, बट विद प्रैक्टिस अगर आप उसको लगातार 1 महीना, शुरू 10 दिन से करते हैं, 10 दिन लगातार आप इस प्रैक्टिस को करिए, आप देखेंगे आपका मन आपकी बात माननी शुरू कर देगा। शुरू में थोड़ी सी करेगा, धीरे धीरे ज्यादा माननी शुरू करेगा। एस स्टॉप। ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, आप क्या करिए, उस स्थान से उठकर चले जाइए। वैसे जरूरी नहीं है ये मेथड, बट स्टिल नेगेटिव थॉट्स रुक ही नहीं रहे हैं। आप क्या करिए, उस स्थान से उठिए, कहीं ऐसी जगह जाकर बैठिए जहां साइलेंस है, नेचर है, वहां जाकर बैठ जाइए। या घर में अगर आपने मेडिटेशन का स्थान बनाया हुआ है, वहां जाकर बैठ जाइए। स्टॉप। सेकंड क्या है, ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, डायरी पेन लेकर बैठना है, जो मन में संकल्प चल रहे हैं सिर्फ उसको साक्षी होकर लिख दीजिए। डोंट ट्राई टू फोर्स, ये ध्यान रखना है। ये मत सोचिए ये थॉट क्यों चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए, इसको रोकना है मुझे, नहीं। साक्षी, साक्षी मीन्स डिटैच होकर आप सिर्फ जो है एज इट इज, जैसे आप दूसरे के मन को देख रहे हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साक्षी होना। तो हमने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। 10 थॉट, 12 थॉट, जो भी आपके मन में आए आपने लिख दिया। डोंट ट्राई टू चेंज। आप देखेंगे जब आप साक्षी होकर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपके मन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। थर्ड स्टेप, स्विच। पहला क्या था, एस फॉर स्टॉप, सेकंड ऑब्जर्व, थर्ड स्विच। स्विच क्या करना है, मान लो आपको 10 नेगेटिव थॉट्स मिल गए, चूज ओनली वन। डोंट ट्राई टू चेंज ऑल द थॉट्स, एक समय पे चेंज नहीं होंगे। आपको क्या करना है, चूज ओनली वन। अब आप सोचिए, चिंतन करिए, क्या इसकी जगह अच्छा थॉट क्रिएट किया जा सकता है, उसको लिख दीजिए एंड उसको नेक्स्ट 1 मंथ के लिए किसी ऐसे स्थान पर मोबाइल पे रख लीजिए या कहीं लिख कर, सो दैट बार बार हमारा ध्यान वहां पर जाए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग खत्म होगी। और दूसरी अप्रोच जो इसकी है नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने की, आज से हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है 30 डेज का। करेंगे आप 30 डेज या कम ज्यादा हो जाएंगे 30 डेज? करेंगे सब 30 डेज एक्सपेरिमेंट। आज हम 5 थॉट्स लेंगे। सुबह उठते ही अपने आप को क्या देना है, क्या देना है सुबह उठते ही, ब्लेसिंग्स। रात को सोने से पहले ब्लेसिंग्स। दिन भर में जब आपको समय मिले, आप गाड़ी चला रहे हैं, 1 मिनट की रेड लाइट आई, दुखी मत होइए। आप क्या करिए, खुश होना चाहिए, बल्कि क्या खुश होना चाहिए, नाउ आई हैव 1 मिनट। क्या करना है 1 मिनट में, खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। आज से पक्का कर ले, जब भी रेड लाइट आए, दैट मीन्स रेड का मतलब क्या है, आपको खुद को क्या देनी है, ब्लेसिंग्स। तो इससे क्या होगा, वो समय भी अच्छा जाएगा। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, इतनी दूर जाना है, ये ऐसे चला रहा है, वो वैसे चला रहा है, नहीं। क्या करना है उस समय, ब्लेसिंग्स देते देते, अच्छा सुनते सुनते, कुछ अच्छा चला लीजिए मोबाइल में। उस समय को हमें यूटिलाइज करना है कि मुझे इस समय को सफल करना है। जैसे दीदी सुना रहे थे ना, 2 चीजें मेन है, समय को हमें क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। जो समय को वेस्ट करेगा वो कभी खुश नहीं रह सकता, इट इज इम्पॉसिबल। 2 चीजों को जो वेस्ट करेगा, 2 खजाने हैं हमारे, ट्रेजर्स। 2 क्या है, समय एंड संकल्प। जो अपने समय को वेस्ट करेगा, संकल्प को वेस्ट करेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसका मन हमेशा भारी रहेगा। ठीक है, सुबह उठते ही 5 मिनट्स, एक डायरी लगाएंगे सब, एक जर्नल, और हमें क्या करना है, हर दिन कुछ अच्छा लिखना है। डायरी जरूर लगानी है। उस डायरी का हमें नाम क्या रखना है, अलग अलग नाम रख सकते हैं। न्यू लाइफ, नवजीवन रख सकते हैं, पॉजिटिव लाइफ लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और आज से हम 30 डेज एक्सपेरिमेंट करेंगे। रात को सोने से पहले ओनली 5 थॉट्स, 2 टाइम्स रिपीट। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मैसेज ले जाने की विधि क्या है,
सबसे पहला इसके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? लगातार, कई दिन लगातार, 30 डेज कंटिन्यूस। सेकंड स्टेप, दिन में कई बार, मॉर्निंग उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन भर में, ट्रैफिक कंट्रोल, दिन में कई बार। थर्ड, स्लो। ये अफर्मेशंस हमें कैसे देने हैं? स्पीड कैसे होनी चाहिए इसकी? स्लो स्पीड से, आराम से, जल्दी जल्दी नहीं। जैसे हम एक थॉट क्रिएट करें, आई एम पावरफुल। एक है हम जल्दी जल्दी थॉट क्रिएट करें, आई एम पावरफुल, आई एम लकी, आई एम दिस। एक है आई एम, की बैटरी गई, आ गया। तो आई एम पावरफुल, जब हम आराम से थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हमारे अंदर जाता है। एफर्मेशंस विद फीलिंग्स, थॉट्स विद फीलिंग्स, तब जाकर हमारे संस्कार चेंज होंगे। थॉट्स विदाउट फीलिंग्स, आप कितना भी सोचते जाइए आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, बट आप फील नहीं कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क। तो फील करने के लिए क्या है? स्पीड शुड बी स्लो, आराम से, रिलैक्स होकर। फोर्थ, विजुअलाइजेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो हमने थॉट लिया, ये जो 5 थॉट्स लेंगे, हम ले सकते हैं, मैं ऑप्शन देता हूं, यू कैन चूज। अगर किसी का मन डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए, या मन अशांत होता है, तो आपको क्या लेना है? आई एम पावरफुल, फर्स्ट थॉट, आई एम पावरफुल एनर्जी। सेकंड, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। थर्ड, आई एम पीसफुल, पीस इज माई ट्रू नेचर, आई एम गॉड्स चाइल्ड। ये भी बहुत पावरफुल स्वमान है, ये पावरफुल एफर्मेशन है। मैं किसकी संतान हूं? सुप्रीम पावर की। मैं कौन हूं? आई एम पावर, आई एम प्योर एनर्जी, पीसफुल एनर्जी। सुप्रीम पावर इज विद मी। कोई मुझे अशांत कर सकता है या नहीं कर सकता है? कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया? 4, 5, 6 थॉट्स आपने लिए, उसको अच्छे से लिखा, 30 डेज सेम थॉट्स, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा। और विजुअलाइज कैसे करना है? विजुअलाइज करना है जिस बात से आपको डर लगता है, जिस बात से आपको डिस्टर्ब होता है, मान लो आपको बोलने से डर लगता है, या आपको कोई कुछ कहता है, हर्ट हो जाता है, उस सीन को सामने लाकर वहां पर याद करना है आई एम पावरफुल। कल ये बात आएगी, आई विल बी पीसफुल। कल सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज करेगा, आई विल बी पीसफुल, मुझे नहीं चाहिए कुछ किसी से। विजुअलाइज। फिफ्थ स्टेप क्या है? ये जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, यूज इट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। जब प्रैक्टिकली वो बात आएगी, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। लेकिन वो प्रैक्टिस तब होगा जब उसको कई बार हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जैसे क्रिकेट प्लेयर है कोई, आप सोचिए कोई ऐसा प्लेयर है जो विदाउट ट्रेनिंग उतर जाए खेलने, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? जीवन भर से वो खेल रहा है, सिर्फ 10 दिन उसने प्रैक्टिस नहीं की, या 1 दिन भी प्रैक्टिस नहीं की, 1 या 2 दिन, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा वो। ठीक उसी प्रकार हम भी क्रिकेट फील्ड या फुटबॉल फील्ड पर है, या युद्ध का मैदान है, कुछ भी नाम दीजिए, कर्म क्षेत्र बोलते हैं ना, तो उस मैदान पर हम हैं। वहां जब सिचुएशंस आएंगी अलग अलग, वहां हमें क्या रहना है? शांत। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? पहले हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये प्रैक्टिस है, बैठकर हम प्रैक्टिस करें, सो दैट जब रियल सिचुएशन आती है उसको हम खुशी खुशी फेस कर सकें। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है? तो कुछ थॉट्स मैं बोलता हूं, आप साथ में रिपीट करना, उसको फील करते हुए, ठीक है? चलिए, सबसे पहला थॉट, लेकिन आपकी सबकी आवाज अच्छे से आनी चाहिए, फील भी करना है और खुशी से। सबसे पहला थॉट हम क्रिएट करेंगे, मैं बहुत खुश हूं। बहुत, हाँ, थोड़ा सा और तेज बोलेंगे, खुश हूं। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। बाकी सब तो आप चेहरे से दिख रहा है, 1-2 चेहरे ऐसे हैं
उनका चेहरा तो मुरझाया हुआ है और वो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। अब कैसे मानेंगे? मान लो आप घर जाके बोलो मैं बहुत खुश हूँ, तो वो कहेंगे दिख तो नहीं रहा। तो कई लोग क्या बोलते हैं, मेरा चेहरा ऐसे है, दिल से बहुत खुश हूँ। नहीं, बाहर से भी, चेहरे से भी खुशी दिखनी चाहिए। अगर आप अंदर से खुश हैं, चेहरे पर खुशी दिखाई देगी ही। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। थर्ड, आई एम पावरफुल। आई एम इमोशनली स्ट्रोंग। नो वन कैन डिस्टर्ब मी। नो वन कैन हर्ट मी। आई एम पीसफुल। पीस is my true nature. I am grateful. I am healthy. I am God's child. Supreme power is with me. और जब वो साथ में है, हम शक्तिशाली हैं। I am fearless. सब बोलेंगे I am fearless. मुझे कोई चिंता है या नहीं है? कोई चिंता नहीं। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कई जगह होता है ये करने के बाद ना, जब मैं बोलता हूँ मेरी किस्मत बहुत, तो कई लोग बोलते हैं खराब है। वो आदत हो जाती है ना कई बार बार बोलने की। बार बार ये थॉट क्रिएट करें, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और सुबह उठते ही आई शुड बी ग्रेटफुल। हम आज के दिन के लिए ये भी सोचते हैं पता नहीं आज क्या होगा। अच्छा थॉट क्या क्रिएट कर सकते हैं सुबह उठते ही पूरे दिन भर के लिए? आज का मेरा दिन कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। आप देखेंगे जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे, रास्ते भी हमें दिखने शुरू होंगे। जब नेगेटिव होते हैं, रास्ते भी, सामने रास्ता होगा वो भी नहीं दिखेगा। और जब हम पॉजिटिव हैं, रास्ते हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप में से कौन कौन है जो नेक्स्ट 30 डेज के लिए, पहला एक डायरी, एक जर्नल, फर्स्ट, सेकंड मॉर्निंग 5 मिनट्स खुद को ब्लेसिंग्स, 5 थॉट्स 2 टाइम्स, रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं, मोबाइल की जगह क्या करना है, ये 5 थॉट्स 5 मिनट खुद को। और दिन में जब 1 मिनट मिले, नहीं तो क्या होता है 1 मिनट मिलता है, बीच में कहां ध्यान जाता है? मोबाइल में। रिसर्च कहती है, आप बताना नंबर अगर आपको पता हो, ऑन एन एवरेज एक एडल्ट इंसान दिन में कितनी बार मोबाइल को देखता है? मतलब कैसे देखा, अच्छा नोटिफिकेशन, ओके ठीक है, ऐसे कितनी बार? आइडिया? हाँ जी, बहुत बार। आइडिया? फिर भी नंबर? हाँ जी, 500 से बहुत ज्यादा है। वो नंबर जब मैंने सुना था तो मुझे लगा था कि क्या असली में ऐसा है, बट असली में ऐसा है। वो है 2600 टाइम्स। डिपेंड करता है, कई लोग कम कई लोग ज्यादा, लेकिन 2600 टाइम। और आजकल मोबाइल एडिक्शन बहुत लोगों को हो रहा है। इसके डी एडिक्शन सेंटर्स भी कई देशों में खुले हैं, इंडिया में मुझे पता नहीं, लेकिन खुल जाएंगे जल्दी। तो हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं, और बीच में जब 1 मिनट मिले, मोबाइल की जगह, मोबाइल भी एम से शुरू होता है, माइंड भी एम से शुरू होता है, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ एक एम से दूसरे एम को रिप्लेस करना है। मोबाइल की जगह किसको देखना है? अपने मन को, या अपनी डायरी को। छोटी सी डायरी हम लगा सकते हैं, जब समय मिले उसमें पॉजिटिव लिखना शुरू करते हैं, तो हमारी डेस्टिनी क्या हो जाएगी? सुंदर होगी या नहीं होगी? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव संस्कार, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, और डेस्टिनी कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव संस्कार, पर्सनैलिटी भी नेगेटिव, और डेस्टिनी क्या होगी फिर? नेगेटिव। और जब नेगेटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब हमें रियलाइज करना है भगवान ने नहीं किया ऐसा, हमने थॉट्स पर ध्यान नहीं दिया। और थॉट्स का भी सोर्स क्या है? जो हम सोचते हैं उसका भी सोर्स क्या है? जो हम सोचते हैं, आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, या आज कैसा सोच रहे हो, वो किस पर डिपेंड करेगा? जैसे अभी हम सुन रहे हैं,
इसके बाद उठेंगे आप, 1 घंटा 2 घंटा, हो सकता है एक दिन आपके अंदर पॉजिटिव ज्यादा चलेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सुना हमने। कंटेंट, हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा मेरे थॉट्स। अगर हमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, बिना कंटेंट को चेंज किए पॉसिबल नहीं है। पहला स्टेप कहाँ आएगा? थॉट्स से भी नीचे वो आएगा कंटेंट। हम क्या देख रहे हैं? नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, वेस्ट भी है, तो हमें चूज करना है। और इसके लिए एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। मेरा मन डस्टबिन। जब भी कुछ देख रहे हैं, सिर्फ एक बात पूछिए, बात करिए अपने आप से, माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। तो ये जो कचरा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना है मुझे। अगर पॉजिटिव है तो मुझे वो मन को खिलाना है, अगर नेगेटिव है या वेस्ट है मुझे अपने मन को नहीं खिलाना है। क्यों नहीं खिलाना है? क्योंकि मेरा मन क्या नहीं है? माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन, ओनली पॉजिटिव। अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। कहा जाता है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। जो आपके साथ में रहते हैं, आज चेक करना, 5 लोगों का नाम लिखना जिनके साथ आप ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। आप देखेंगे आप भी ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे, एवरेज, उन 5 का एवरेज। पॉजिटिव संग, संग का रंग, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव देखना है, सुनना है, बोलना है, तो थॉट्स कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव फिर होते होते हमारी भविष्य, हमारा भाग्य भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। जो हमने सुना उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न हम ले सकते हैं, 1 मिनट का उत्तर। अगर अभी जो सुना किसी का कोई डाउट है या क्लियर? क्लियर, ओके। चलिए 2 मिनट हम मेडिटेट करते हैं। जब भी हम मेडिटेशन में बैठे तो आंखें बंद कर कर भी बैठ सकते हैं, आंखें खोल कर भी। शुरू शुरू में मन अगर इधर उधर जा रहा है, आंख बंद कर कर भी हम कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान खुद पर ले आए। अपने मन को ऑब्जर्व करें। अगर कोई भी पास्ट की बात पकड़ी हुई है, मन को समझाएं, पास्ट इज पास्ट, बीत गई सो बात गई। I have the power to let go. मेरे अंदर शक्ति है, पुरानी बातों को भूलने की शक्ति। I have the power to forgive. I forgive myself and others. पूरा ध्यान सेंटर ऑफ फोरहेड, मस्तक के मध्य है, उस एनर्जी को फील करें। I am not this body. मैं ये शरीर नहीं हूँ। I am not this mind. मैं मन भी नहीं हूँ। I am peaceful energy, powerful energy. I am light.
प्रकाश। मस्तक के मध्य अनुभव करें स्वयं को। Peace is my true nature. I am God's child. मैं परमात्मा की संतान हूँ। बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी के लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। I am complete. मैं भरपूर हूँ। No one can disturb me. परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है। मैं शांति से भरपूर, सुख से भरपूर, शक्तिशाली हूँ। I am angel of peace. शांति का फरिश्ता। I radiate peace. मुझसे शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। आज से और दिन रात को सोने से पहले मुझे खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। सुबह उठते ही खुद को ब्लेसिंग्स, दिन भर में बार बार खुद को ब्लेसिंग्स। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हमने जो प्रैक्टिस की वो भी हम विल टेक ओनली 2 मिनट्स। तो घर में एक ऐसा स्थान भी बनाए जहां हमें रूम बना सकते हैं सबसे अच्छा, नहीं तो एक स्थान हो जहां हम ऐसे मेडिटेट करें, कुछ लिखें। तो आप में से कौन कौन फिर से एक बार हाथ खड़ा करेंगे? सबकी एक बार फोटो खींच लेंगे कि कौन कौन प्रैक्टिस करेगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए, वो हाथ उठाएंगे। एक बार सबकी फोटो खींच लें ताकि कल को आप ये ना कहें मैंने हाथ खड़ा नहीं किया था। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सब बहुत, आपको पता है आप सब कौन है? आप सब बहुत विशेष हैं। लगता है ऐसा? आप सब विशेष हैं या नहीं है? आप सब बहुत विशेष हैं, इसलिए यहाँ भी पाए, है ना? तो हमें क्या होना चाहिए? खुद के भाग्य पर भी खुशी होनी चाहिए कि हम विशेष हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। Thank you very much, Brother Kamal, for this enlightening talk.
इससे और अच्छी शुरुआत इस सीरीज की क्या हो सकती थी? आपने जैसे एक बेंचमार्क सेट कर दिया है आने वाले सारी सेशंस के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ब्रदर। I would now like to invite Brother Yugandhar. He will share his experience with us. तो बताएंगे कि उन्होंने कैसे मेडिटेशन करना शुरू किया, what motivated him to start meditating and how meditation has changed his life. So I would like to invite Brother Yugandhar. Yugandhar is a computer engineer. He is working with Persistent Systems as a software engineer, and he's been practicing Raj Yoga meditation for 2.5 years now. So he will be sharing his experience with us. Om Shanti. Good afternoon. Good afternoon. Yes. So ये जो मुझे बुलाया गया है एक्सपीरियंस शेयर करने, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर अबाउट 21 एंड लेस देन 18? अच्छा, ओके। सो मैं जब ब्रह्मा कुमारी से ज्वाइन हुआ तब मेरी एज 18 इयर्स थी, तो अभी 21 इयर्स है, तो 2 ही साल हुए ज्वाइन करके ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज द गुड कर्म। जैसे आज का टॉपिक है डिजाइन योर डेस्टिनी, तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तब आपसे सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था? कैन यू डिजाइन योर डेस्टिनी? तो यस और नो। तो टाइटल में ही आंसर था डिजाइन योर डेस्टिनी, माना यू कैन डिजाइन योर डेस्टिनी। तो बहुत सारे अच्छे जवाब आए। तो डेस्टिनी, सो डेस्टिनी इज व्हाट the first motive, the first step is the thought. If we do repeated things again and again, so that creates our habit. जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट हो जाती है, और जो हैबिट हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो वैसे ही अच्छे कर्म इज व्हाट मोटिवेटेड मी टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे कर्म माना क्या? some person said, now you only tell me who said that आँख के बदले आँख तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अगर हम कोई हमसे बुरा बर्ताव कर रहा हो और हम भी उससे वैसे ही बर्ताव करें तो क्या होगा? सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे दशरथ भाई जी ने कहा कि अगर डिजाइन ही रॉन्ग हो तो डेस्टिनी रॉन्ग हो जाएगी। तो वैसे ही तो स्टार्टिंग एंड द गुड कर्म इज व्हाट मोटिवेटेड मी। तो आपको पता है अगरबत्ती मालूम है ना? अगरबत्ती का क्या काम क्या होता है? हाँ, खुशबू फैलाना। तो वही अगर लेंगे हम, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, आजू बाजू में कैसा भी एनवायरनमेंट हो, लेकिन उसका काम क्या है? खुशबू फैलाना। तो वो अगर ऐसा सोचे कि अगर ये तो बहुत मतलब गंद बदबू है, इधर मैं खुशबू नहीं फैलाऊंगा, तो क्या होगा? तो वैसे ही स्मॉल किसी भी चीज से हम मोटिवेट हो सकते हैं, और राइट नजर चाहिए। और किसी ने सवाल पूछा था, वेरी पावरफुल एंड वंडरफुल सोल से सवाल पूछा था कि सच्चाई और सफाई, तो सबसे पहले क्या चाहिए? आप क्या कहेंगे? सच्चाई या सफाई? सच्चाई। तो मतलब एनी, वी कैन पिक एनी ऑफ टू, बट द थॉट बिहाइंड दैट इज इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने क्या जवाब दिया? सच्चाई। क्यों? आपने भी कहा सच्चाई, लेकिन क्यों? हाँ, एक्सेप्टेंस। अच्छा, और तो उन्होंने कहा सच्चाई। क्यों? अगर
सच और गलत में फर्क ही नहीं पता चला, या वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, देन व्हाट वी आर क्लीनिंग। सो हम अच्छे कर्म भी क्लीन कर सकते हैं, मतलब जो हमारे अंदर अच्छाई है, वो संस्कार, वो हैबिट्स भी हम निकाल सकते हैं, जो हमें, अगर हमें पता नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, देन क्लीनिंग डजंट मेक एनी सेंस। मतलब हमें पता ही नहीं क्या साफ करना है और क्या रखना है। तो दैट वाज द थिंग। तो वो यही थे आदरणीय जानकी दादी जी। तो ऐसा है। तो throughout this 2.5 years journey, what I have learned is two things. So भविष्य, टू हैक्स बोल सकते हैं। तो भविष्य वर्तमान की परछाई है। What is this? भविष्य वर्तमान की परछाई है। So however we design ourselves today and how high, how elevated are the thoughts, so would be our future. So future is the shadow of presence. That's one thing. और second क्या है? जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे। What is that? जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे। तो एक स्मॉल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम ग्रुप में एक पिकनिक के लिए गए थे और उधर कुछ तो इंसिडेंट हुआ था। तो किसी ने, मतलब पब्लिक प्लेस में सिगरेट इज नॉट अलाउड। तो क्या इंसिडेंट हुआ था कि किसी के पास तो सिगरेट का पैकेट ऐसा पता चला है, इसलिए पुलिस वगैरह जमा हुए थे और ऐसे लाइन से खड़ा किया था और वो पूछ रहे कि किसके पास सिगरेट का पैकेट है। तो वो हर एक से पूछ रहे थे, हम भी उधर ही थे। तो हमारे पास आए, तो हम ग्रुप में गए थे और रेस्ट ऑफ देम वर फ्रेंड्स ओनली। एंड वो लोग बोलने लगे कि ये इसके पास सिगरेट होना तो इम्पॉसिबल है, इसके पास कोई भी सिगरेट होना तो इम्पॉसिबल है, ये सिग्नल तोड़ता नहीं तो सिगरेट का पैकेट क्या रखेगा, ये सिग्नल तोड़ता नहीं कभी, अगर गाड़ी जा भी रही हो लेकिन रेड सिग्नल है तो वो ही खड़ा रहता है, तो इसके पास सिगरेट का पैकेट क्या होगा। तो हर समय हम अपना एक इम्प्रेशन दे रहे होते हैं दूसरे, मतलब अगले पर्सन से। तो एवरी स्टेप इज द इंस्पिरेशन फॉर समवन। जो भी हम कर्म करते हैं, किसी के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है। तो इसलिए ये दो हैक से भविष्य वर्तमान की परछाई है और जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा मुझे देख और करेंगे। So this is my experience. So thank you for this opportunity, and you all are wonderful souls. Thank you so much. Indeed, all of them are wonderful souls, and thank you very much, Brother Yugandhar. So now we're proceeding towards the end of today's program. So before that, I would just like to tell you all कि आप सभी के लिए प्रसाद है, तो जरूर प्रसाद लेके जाना। What is प्रसाद? प्रसाद is nothing but high energy food. Regular food तो हम हर रोज खाते हैं, प्रसाद हमें शायद कभी कभी मिलता है, तो आज आपको प्रसाद मिलेगा। जरूर जाते वक्त रिसेप्शन से प्रसाद लेकर जाना। I would now like to invite Brother Praful to deliver the closing address. He will also guide you all on how to be a part of the upcoming sessions of Design Your Destiny and also the other events of Jagdamba Bhavan. Brother Praful. ओम शांति। आप सोचते रहोगे कि अरे अभी तक क्लोज कभी होगा, 10 से 12 टाइम रखा था और अभी तो इतना देर हो गया। सो रियली थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। देखो लाइट ने भी सिग्नल दे दिया है कि ना वी शुड स्टॉप, बट आई बिलीव जितने भी आप आए, वी वर वेरी मच हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू ऑल। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा यूथ का ग्रुप आया है। सो ऑन बिहाफ ऑफ जगदम्बा भवन, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू ऑल. I would also like to thank our respected didis who were there on the stage, Adarni Sunanda Behenji, Dashrath Bhai ji, Kamal Bhai ji, for guiding us with such beautiful words. Also Brother Yugendra, जो एक youth थे और
इन द स्पैन ऑफ 2.5 years ऑफ हिज जर्नी विद ब्रह्मा कुमारीज कितना चेंजेस आया है वो आपने देखा होगा। साथ ही साथ सिस्टर रुचा का भी धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया है, मेघराज भाई जिन्होंने पूरा साउंड संभाला है, और जो भी बाकी भी सेवाधारी है, वॉलंटियर्स है जो ऑन द स्टेज है, ऑफ द स्टेज है, हमारे गणेश भाई है कैमरा पे, रिसेप्शन पे, सभी का थैंक्स। बिफोर गिविंग यू फॉर बाय, आई विल जस्ट लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस प्रोजेक्ट। जस्ट 2 minutes और लूंगा आपका। ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज इनटू अ सीरीज, सो वी विल बी मीटिंग वंस इन अ मंथ and that one day would be the last Sunday of each month. So would everybody like to come once in a month? Yes? Okay, wonderful. तो अभी next month last Sunday कभी होगा? Can anybody tell me? अक्टूबर में 30th। मुझे पता है लेकिन मैं जानबूझ के आपको देखने बोला सो दैट हमारे ध्यान में रहे। ओके, सो 30th को हम सेम टाइम पे मिलेंगे। एंड यस, दिस वाज द लॉन्चिंग सेशन, इसके लिए काफ़ी बड़ा रहा, बट वी विल हैव फोकस टॉपिक्स। तो हमने एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यूथ का, डिजाइन योर डेस्टिनी। तो यू कैन जस्ट नोट डाउन द नंबर इन केस इफ यू वांट टू गेट एडेड। जो भी रजिस्टर्ड किए हैं वी विल बी ईमेलिंग यू ऑल द ग्रुप लिंक, बट दोज सम ऑफ यू ऑल हैव नॉट रजिस्टर्ड, सो यू कैन जस्ट नोट डाउन द नंबर 7972 764256. I'll repeat 7972764256. You can just WhatsApp this number that you want to get added in the group, and we will send you the group joining link. Apart from this, now today is 25th और हम मिलेंगे 30th को, तो लगभग हमारे पास 30+ days है, 35 days है। सो कमल भाई जी ने हमको बहुत अच्छा चैलेंज दिया है 30 days का। तो आपको सबको याद है चैलेंज क्या करना है? विल रिवाइज अगेन इन द ग्रुप, एंड दोज हु वुड बी कंप्लीटिंग द चैलेंज, हम आपको स्टेप्स बता देंगे कैसे करना है। दोज हु विल बी एबल टू कंप्लीट द चैलेंजेस, हमारे पास 35 days, आउट ऑफ 35 days यू कैन पिक अप एनी 30 days या मे बी लेसर नंबर ऑफ डेज। विल डिस्कस विद आवर टीम एंड लेट यू नो। इफ यू ऑल डू द चैलेंज देन नेक्स्ट टाइम आप दिखाओगे आपका, तो वी विल गिव यू अप्रिसिएशन, बिकॉज क्या होता है ना, दैट विल मोटिवेट अस टू डू समथिंग। अदरवाइज क्या होता है, हम भूल जाते हैं कई बार। अगेन आई वांटेड टू शेयर कि वी हैव जगदम्बा भवन के सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। वी हैव यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज जगदम्बा भवन, जिस पर हमारे यूथ के पहले के जितने भी सीरीज हुए हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको पीपीटी में, एम्पलीफाइंग यूथ पावर ग्लोबल, तो सारे प्लेलिस्ट बने हैं। सो आई वुड एनकरेज यू ऑल, व्हेनेवर यू ऑल गेट टाइम, you can subscribe to the channel and also look those playlist. We are active on Instagram, Facebook, है ना, Twitter, सारे social media handles पे we are active, so you can follow our pages so that जो भी thoughts आते हैं, updates आते हैं, you all will get updated. And on this number, if you all want to get added to our events group, क्योंकि events यहाँ पर काफी होते रहते हैं, especially on the coming 8th of October, we have a conference for educators. जितने भी professors हैं जो पढ़ाते हैं कॉलेजेस के अंदर, फैकल्टी मेंबर्स है, टीचिंग स्टाफ, सभी के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स वगैरह भी आएंगे। दैट विल बी अ हाफ डे कॉन्फ्रेंस ऑन द 8th of October. सो इफ एनीबडी ऑफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड और आपके फ्रेंड्स अगर इंटरेस्टेड, सो यू ऑल कैन गेट रजिस्टर्ड फॉर दैट इवेंट एज वेल। तो ऐसे हर वीकेंड कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, बिकॉज बहुतों के लिए दूर रहता है ये, तो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1st of next month, October 1st से, एवरी डे इवनिंग 7 to 8, 1 घंटा। तो इवन इफ दोज ऑल आर वर्किंग, 6 बजे या 7 बजे आपका वर्क हो जाता है, तो 1 hour यू कैन ट्यून इन, एंड 7 days का कोर्स होगा, एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट कोर्स एज वेल। तो अगेन ऑल द कोर्सेज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वी फील दैट एवरीबडी ऑफ यू ऑल शुड बेनिफिट, जितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो उतना अच्छा रहेगा। अभी हम दीदी से बात करें तो दीदी का एक और थॉट था कि 1 month भी थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, तो इफ यू ऑल अग्री, मे बी वंस इन अ वीक वी कैन मीट फॉर 15-20 minutes का Zoom meditation session. So who would like to join if we have it on next Sunday? 15 minutes का। आज जो हमने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, we just meet for 15-20 minutes, do the meditation and go off, because इतना समय देना थोड़ा चैलेंजिंग होता है आप लोग के लिए भी, we can understand. तो उस ग्रुप में आपको वो डिटेल्स दिए जाएंगे, एंड देन वी कैन क्विकली कैच अप ऑन संडेज। तो हमारा फॉलो भी होगा,
पता भी चलेगा हमारा डेस्टिनी का कैसा डिजाइन चल रहा है, आर वी डिविएटेड फ्रॉम दैट पाथ जो शुरू में हम सुन रहे थे। सो ऑल दीज आर फ्रॉम माय साइड। एक चीज और है, लास्ट अनाउंसमेंट, जैसे सिस्टर ने बताया है कि बाहर प्रसाद है, लाइकवाइज नीचे एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, पिछले साल इनॉग्रेट हुआ था। सो इफ यू हैव टाइम यू कैन व्यू दोज फोटोज, बहुत अच्छे digital photos है that has good spiritual gems within them. So if you have time, you can see that photo. You can view the campus. काफी अच्छा campus है यहाँ पे before leaving. In case if you have any questions about the events or about anything else, we are available at the reception or at the office. You can meet us. Thank you so much for joining us. Have a great day. Have a great Sunday. Om Shanti. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से